नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए और अनऑथोराइज्ड जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रोकने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर जो नए ट्रांजैक्शन अपने रूल हैं वो लागू कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2021 को जो 7 नए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नियम है वो एप्लीकेबल किए हैं। यदि आपने भी आपके जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के ऊपर अगर ऑटो डेबिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है या जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर लगा रखी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर जो 7 नए जो रूल हैं वो एप्लीकेबल किए हैं। यदि डायरेक्टली उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, यदि आपने हॉटस्टार, बिजली का बिल है, अमेजन है या फिर ट्रू कॉलर है, वूट है, उसके ऊपर अगर ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन लगा रखी है आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर, तो वो नेक्स्ट जितनी भी आपकी जो ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है वो हो नहीं पाएगा। आरबीआई ने अपने जो नए सर्कुलेशन है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर जो अपने नए गाइडलाइन है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए और कस्टमर के लिए एप्लीकेबल किए हैं, तो जिसके अंदर आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, तभी आप जो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है वो आगे फर्दर भविष्य में अवेल कर पाएंगे। नहीं तो जो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। आपके जितने भी आपने किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपका जैसे हॉटस्टार, बिजली बिल है या फिर आपने कोई भी जैसे इंश्योरेंस अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट से पे होते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के सिस्टम है या रिकरिंग जो पैसा आपका कटता है, तो उससे रिलेटेड नए गाइडलाइन जारी की हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 नए जो नियम एप्लीकेबल है, जिसमें फर्स्ट में आरबीआई ने बोला है कि जो जब भी आपका ऑटो डेबिट होता है, यानी आपने आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर जो ऑटोमेटिक जो पेमेंट का सिस्टम एप्लीकेबल कर रखा है, आगे भविष्य में जब भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपके पैसे आपके अकाउंट से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट करेगा, तो उससे 24 घंटे पहले आपको जो नोटिफिकेशन है, प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन आपको भेजना पड़ेगा कि आपके इस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर से इतने रुपए अमाउंट काटा जाएगा। इसके लिए मतलब उसमें रीजन और जो प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन है आपको भेजा जाएगा। आपका किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे अमेजन है या कोई बिजली का बिल है, तो 24 आवर्स पहले आपको प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद ही जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। सेकंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें ऐड किया है कि जो प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा उसके अंदर एक जो नई फैसिलिटी है वो ऐड की जाएगी। यदि कस्टमर उस ऑटो डेबिट सिस्टम को अगर कैंसिल करना चाहता है तो उसी प्राई ट्रांजैक्शन जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, एक लिंक होना चाहिए। यदि कस्टमर चाहता है कि नहीं मेरे को ये जो ऑटो डेबिट है कंटिन्यू नहीं चाहिए, तो उसमें कैंसिल का ऑप्शन भी आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा, ताकि जो कस्टमर है उस जो आपकी प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन है उसी से आपकी जो ऑटो डेबिट सिस्टम है उसको कैंसिल कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आपने आपके अकाउंट पर अगर ऑटो डेबिट सिस्टम है आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आपने लगाया है तो उसमें आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पैसे काट लेता था, लेकिन अभी आपको प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में उसमें एक ऑप्शन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐड किया है कि उसके अंदर आपको एक लिंक भी देना होगा। अगर कस्टमर चाहे तो उसको तुरंत ही कैंसिल कर सके। तो अगर आपका कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने लगा रखा तो उसमें ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा, ताकि अगर आप उस पैसे को नहीं कटवाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपने कोई भी फैसिलिटी ले रखी है, जैसे अमेजन प्राइम अगर आपने ले रखा है और आप चाहते हो कि आगे मेरे को ये पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं होने चाहिए, तो उसी के अंदर आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा जिसके थ्रू आप उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। आपके जो अकाउंट है, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उससे आपके पैसे नहीं कटेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्ड गाइडलाइन में सभी सर्विस प्रोवाइडरों को मेंशन किया कि जब भी कोई भी कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर जब भी ऑटो डेबिट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस लगाया गया तो उसमें टाइम मेंशन होना चाहिए। आपको पता होगा कि अब तक अगर आप आपके जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर जब भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाते हैं या ऑटोमेटिक पेमेंट का सिस्टम अगर उस पे ऊपर एक्टिवेट करते हैं तो उसमें टाइम मेंशन नहीं रहता कि कितने दिनों तक ये कटेगा। अगर आपने एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दिया तो उसके बाद वो कंटिन्यू कटता रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करवाते या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर उसको कैंसिल नहीं करता। यानी जो ईसीएस है कंटिन्यू आपके जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके ऊपर एक्टिवेट रहता था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्ड गाइडलाइन में कहा है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जब भी कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर ऑटो डेबिट सिस्टम ईसीएस या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाता तो उसमें टाइम मेंशन होना चाहिए कि वो 3 महीने के लिए लगा रहा है, 6 महीने के लिए लगा रहा है या 1 साल के लिए लगा रहा है। यानी जब भी आप फ्यूचर में आपके जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के ऊपर जब भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाएंगे या ईसीएस लगाएंगे
तो उसमें आपको एक ऑप्शन भी दिखाई देगा कि आप 3 महीने के लिए लगा रहे हैं या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, क्योंकि पहले उसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं आता था। जब तक आप उसको फाइनली कैंसिल नहीं कर देते थे तब तक आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हर महीने रिक्योरिंग जो अमाउंट है वो कटती रहती थी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप अमेजन के लिए आप कोई सर्विस ले रहे हैं या फिर आप बिजली का बिल भर रहे हैं या फिर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लिमिट रहेगी कि ये 3 महीने के लिए लगा रहे हैं या 6 महीने के लिए लगा रहे हैं। यानी ये एडिशनल जो ऑथेंटिकेशन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया, जो बहुत ही अच्छा है, ताकि हम अपने हिसाब से उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि जो ऑटो डेबिट सब्सक्रिप्शन है वो अमाउंट डिसाइड होना चाहिए कि इतने रुपए की जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है, यानी इधर कैपिंग लिमिट दी गई है। आपको पता होगा कि पहले जब भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाते थे, जैसे आपका मान के चलिए अगर आप बिजली का बिल के ऊपर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाते थे कि मेरा बिजली का बिल ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कटता रहे, लेकिन उसमें एक अमाउंट की लिमिट नहीं रहती थी। यानी 1 महीने में मान के चलिए आपका बिजली का बिल 1000 रुपए आ गया तो वो ऑटोमेटिक कट जाता था। नेक्स्ट महीने जैसे बिजली का बिल अगर 5000 रुपए आता था वो भी ऑटोमेटिक कट जाता था। लेकिन अभी आरबीआई ने कहा है कि जो भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसकी एक कैपिंग लिमिट रहेगी कि इससे ऊपर अमाउंट नहीं कटेगा। मान के चलिए अगर आप किसी भी जिसकी मतलब सर्विसेज ले रहे हैं तो वो तो एक फिक्स रहती है, लेकिन जैसे आपका पोस्टपेड कनेक्शन हो गया, बिजली का बिल हो गया या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबल अमाउंट में रहते हैं, हर महीने उनका बिल अलग अलग आता है, तो उसमें कैपिंग लिमिट रहेगी कि आप जैसे 2000 या 4000 रुपए उसमें कैपिंग लिमिट रहेगी। अगर उससे ज्यादा अमाउंट का वो बिल आता है तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट नहीं होगा। यानी इधर एक कैपिंग की सुविधा दी गई है कस्टमर के लिए, ताकि अगर हमारी लिमिट से ज्यादा का कोई भी बिल आता है तो वो ऑटो डेबिट नहीं होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है जो आरबीआई ने नए अपने गाइडलाइंस में ऐड की है। 5 गाइडलाइन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो बहुत सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं उन फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए जो एएफए है वो सर्विस शुरू की है, यानी एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन। यानी जब भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए जो एएफए है, एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन, वो जितने भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर लगेंगे उसमें एप्लीकेबल किया जाएगा, ताकि जितने भी ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनसे रोका जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह भी बहुत ही अच्छी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए नए कदम उठा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 6th गाइडलाइन में कहा कि यदि कस्टमर कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया है, जो ई मैंडेट लगाया, उस ई मैंडेट को कभी भी खत्म कर सके इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर को लिंक प्रोवाइड करने चाहिए। आपको पता होगा कि जब भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ईसीएस या फिर आपके जितने भी ऑनलाइन जो पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग उसको कैंसिल ही नहीं कर पाते, तो वो हर महीने कटता रहता है। तो आरबीआई ने ऐड किया कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर ये ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम शुरू करेगा या जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके लिए जो कस्टमर है उनके सब्सक्रिप्शन को या ई मैंडेट को रोकने के लिए एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा, ताकि जब भी कस्टमर चाहे उस ई मैंडेट को कैंसिल कर सके, जब भी उसका दिल चाहे उस ई मैंडेट को कैंसिल कर सके। इससे रिलेटेड भी जो ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर को एप्लीकेबल करना होगा। तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार जब भी आप उसको कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं। 7th में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट के ऊपर एक कैपिंग दे दी है कि अगर आप 5000 रुपए से ज्यादा ऑटो डेबिट का आपका कोई भी अमाउंट है तो वो अमाउंट डायरेक्टली आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट नहीं होगा। आरबीआई ने कहा कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए यदि आपका कोई भी ऑटो डेबिट सिस्टम है, अगर 5000 रुपए से ज्यादा है आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर, तो अगर 5000 रुपए से ज्यादा कोई भी अमाउंट ऑटो डेबिट होती है तो उसके ऊपर ओटीपी बेस्ड होना चाहिए। आपको पता होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे बिल रहते हैं जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का रहता है, वो जब लगभग 5000 से ज्यादा ही रहते हैं। अगर इस तरह का कोई ईसीएस आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा है तो अगर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करनी है तो इसके लिए पहले आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी सबमिशन के बाद ही ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाएगी 5000 रुपए से ज्यादा की। तो दोस्तों ये भी बहुत ही गुड न्यूज है कि अगर आपके 5000 से ज्यादा की कोई आपकी ईसीएस अगर डिडक्ट होती है तो उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो इधर मतलब एक सिक्योरिटी आ जाती है कस्टमर बोरोवर के पास, क्योंकि कई बार इतने ऐसे फ्रॉड होते हैं कि किसी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिल गया उसके ऊपर ईसीएस लगा देते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट का,
जिससे कस्टमर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन इधर ओटीपी बेस्ड कर दिया है ताकि फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोक सके। दोस्तों ये सभी जितनी भी ये जो नई गाइडलाइंस है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर एप्लीकेबल है। अगर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस लगा रखा है, नेट बैंकिंग पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं सबको मैसेज किया था, सबको लेटर दिया था कि आप इसको 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसके लिए सभी सर्विस प्रोवाइडर जो तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके लिए अलग अलग जो अपना सिस्टम है मेंटेन करना पड़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जो तारीख है अभी बढ़ा दी है, 30 जून 2021 से ये जो सिस्टम है पूरा एप्लीकेबल होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्रेडिट कार्ड के ऊपर और डेबिट कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी गाइडलाइन थी सिक्योरिटी को देखते हुए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर ऑटो ट्रांजैक्शन के लिए। आपको ये गाइडलाइन कैसी लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।